पर्सनैलिटी वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को चैनल करके सामने वाले को कम्युनिकेट करते हो। और ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं होता, अंदर की दुनिया के लिए भी होता है। और इसीलिए आज हम डिस्कशन करेंगे ऑन हाउ टू हैव अ बैडएस, किक-एस, फकिंग A1 पर्सनैलिटी। ठीक है? ओके। रूल नंबर 1, यूज फियर, शेम एंड इनसिक्योरिटीज एज अ कंपास। ये लाइफ का सबसे सिंपल सेल्फ अवेयरनेस हैक है। समझ ले इस बात को, ये लाइफ का सबसे सिंपल सेल्फ अवेयरनेस हैक है। एक्सपोज योरसेल्फ टू योर फियर्स, शेम्स एंड इनसिक्योरिटीज। गेम ओवर। सोच के देख, तू एक वीडियो गेम में है। इस वीडियो गेम में तू इस लेवल पे स्टक है, बहुत टाइम से तू इस लेवल पे स्टक है। तू हर जगह जाके देखता है, मल्टीपल बिल्डिंग्स, मल्टीपल रूम्स। यू आर वेटिंग टू फाइंड द डोर, द केव, द बिल्डिंग, द पोर्टल दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सोच के देख। नाउ यू कम अक्रॉस अ डोर बट इट्स लॉक्ड and you don't want to open it because it's too difficult to open this door. So you ignore the idea कि इस दरवाजे के पीछे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मेरे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तू आगे चला जाता है, ढूंढता रहता है वो नेक्स्ट पीस ऑफ वैलिडेशन, अप्रूवल, कॉन्फर्मेशन, कंफर्ट जो तेरे को ये बता दे कि तू सही है, तू सेफ है। You never unlock the door. Partly because तेरे को डर है कि उसके पीछे का इंसान तेरे को डरा देगा या तेरे को शर्मिंदा कर देगा, one of the two. This is what Carl Jung in some sense calls your shadow. And to Jung, you have to be integrated with your shadow to be complete. तो करना क्या है? लिस्ट बनाओ किस किस चीज से तुम्हें डर और शर्म महसूस होती है। फिर अपनी बेवकूफी से खुद को बचाने के लिए सांप और बिल्डिंग से कूदने टाइप के आंसर उसमें से काट दो। जेन्युइन साइकोलॉजिकल फियर एंड शेम, अथॉरिटी, पेरेंट्स, रिस्क्स, रोमांस, एवरीडे फियर्स, और उन्हें सिस्टेमिकली कॉमन सेंस के साथ धीमे धीमे करो। जो चीज तुम्हारा मन तुम्हें करने से रोकता है उसे खुद को एक्सपोज करो। यूं होता तो क्या होता कि परछाई में अपने डर और शर्म दबा के घूम रहे हो, खुद को परमिशन दे दो ताकि तुम जान पाओ कि तुम हो क्या। आस्क योरसेल्फ व्हाई यू अफ्रेड, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू ashamed, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू इनसिक्योर अबाउट दिस इन पर्टिकुलर, एंड देन टेल योरसेल्फ द ट्रूथ। रूल नंबर 2, ऑलवेज टेल द ट्रूथ एस्पेशली व्हेन द कॉस्ट इज योर्स टू बेयर। पहले तो सच बोलना पड़ेगा। सच से आंख चुरा के तुम अपने डीमन से लड़ ही नहीं सकते, तो पहले तो सच बोलो। शर्म आती है मेरे को मेरी बॉडी से, डर लगता है मेरे को लोगों के सामने कुछ बोलने में, शर्म आती है मेरे को इमोशंस फील कर पाने में। ये मोटे सच हैं, और मोटे सच बोल पाना सबके बस की बात नहीं होती। बट हियर इज द डील, अगर तुम आज छोटा सच बोलोगे ना तो तुम कल बड़ा सच बोलोगे। बिहेवियर मोमेंटम पे काम करता है, बड़े सच मोटे सच बन जाते हैं। हाँ, पर दर्द वो तेरी कॉस्ट है, और जिस सच की जितनी बड़ी कॉस्ट उतना बड़ा वो सच। पर दोस्त, ये दर्द ही तो मेन गेम है। पेन इज द सरफेस अगेंस्ट विच यू पॉलिश योरसेल्फ। इट इज गुड sweat in training so you don't have to bleed in battle. Tell yourself the fucking truth about yourself, and as a principle, be biased against yourself when it comes to the truth. तेरा दिमाग वैसे भी तेरी तरफ बायस्ड है यार, पर जब सच की बारी आती है ना और तेरे को दिख रहा है सच बोलूंगा तो दर्द होगा, उस दर्द को डिजर्व दर्द की तरह पी ले, खत्म कर। और मतलब बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस के साथ बोले जाते हैं सच भी, पर सीन यह है कि कॉमन सेंस है क्या, है ना? सीन यह है कि कॉमन सेंस है क्या? वो विजडम फ्रॉम एक्सपीरियंस है दोस्त। आंखें खुली रखो और चॉइसेस मेक करते रहो, एक्सपेरिमेंट कर करके सीख जाओगे। रूल नंबर 3, बी द मास्टर ऑफ योर प्लेइंग फील्ड, और एटलीस्ट बी वेरी गुड एट वन थिंग। सेल्फ रियलाइज्ड मीडियोक्रिटी से फ्रस्ट्रेटिंग कोई चीज नहीं है तेरी पर्सनैलिटी के लिए। पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ होने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, टू बी कॉम्पिटेंट, 2, being able to tell myself that I'm competent. अब अगर 1 नहीं होगा और तू खुद को सच बोलना चाहता होगा, जो कि एक लिमिट तक सब चाहते हैं, तो तू खुद को घंटा कॉन्फिडेंट नहीं फील करा सकता यार। You should be confident, but that confidence has to come from somewhere. So build that skill set, become at least very good at something. बेसिक लेवल पे तेरे को अपने इलाके का शेर महसूस करना पड़ेगा ताकि तू शेरों वाली हरकतें कर सके। ठीक है? तो इलाका तू चुन ले, शेर बनने के स्टैंडर्ड्स भी तू चुन ले, बट प्लीज मेरे भाई वो चीज अचीव कर ले। Confidence is partly biological, and biology works in sync with the environment. So putting yourself through challenges and completing them will give you the personality, the strength, the confidence it needs. YouTube या फलानी डेट या सट्टा पोकर ये सब नहीं देगा तुम्हें कॉन्फिडेंस। और तुम नोट कर सकते हो एक इंसान में लैक ऑफ चैलेंज किस तरीके से नजर आता है उनकी लाइफ में। वो अपनी पावर असर्ट करते हैं। असली पावर वाले लोगों को पावर असर्ट नहीं करनी पड़ती।
समझे? रूल नंबर 4, फाइंड अ वे टू जेन्युइनली लाफ एट योरसेल्फ। ना नकली हंसी नहीं, जेन्युइन, असली हंसी। और वो आएगी एक बार तू जान जाएगा, जान के एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके एम्ब्रेस कर लेगा कि तू परफेक्ट ना है ना हो सकता है, वो हंसी अपने आप आएगी दोस्त। फिर तू अपने चुतियापे से वाकिफ हो जाएगा। And once you can appreciate your limitation, you can have two things. One, the liberty to grow. And two, the humility to accept your imperfections. You need to be able to laugh at yourself, वरना तेरा idea of you will come in your own way. तेरे दिमाग के घर में तेरा सेंस ऑफ सेल्फ इतना फूल जाएगा कि कुछ अंदर आके उसे तोड़ ना दे कि तू कुछ खास अकल से काम ले ही नहीं पाएगा। भाई गोली ऐसी चलनी चाहिए कि आर पार हो जाए पर दर्द ना हो, क्योंकि जिंदगी की गोलियां भी जनरल डायर चलवा रहा है। At all points, something or the other is lurking around to break you down. Unless you're able to feel small enough, you cannot be strong enough to take all the hits. ये लाइफ का मोटा पैराडॉक्स है। और इन सब चीजों का अपने आप को डीपली अंडरस्टैंड, बेहतर कर पाने का एक बहुत बढ़िया तुम्हें सीक्रेट भी बता देता हूं जाते जाते, ये सुन लो। पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट द मोर आई एक्सपोज माई सेल्फ टू फियर एंड शेम, एंड द मोर ट्रूथ आई टोल्ड, एंड द मोर कॉम्पिटेंट आई गॉट, एंड द मोर हम्बल आई गॉट, द मोर आई फाउंड इट ईजियर टू डू एंड बी ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड नॉट जस्ट ईजियर, इवेंचुअली तुम फील कर सकते हो झूठ बोलना तुम्हारे मन को कैसे डिस्टॉर्ट करता है। फियर और शेम को फेस करके ग्रो करना बिकम्स एडिक्टिव। Challenges become easier to win and you are always grateful. अच्छी चीजों की भी स्लिपरी स्लोप होती है।